वेलकम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी रुकावट के। तो आज हमारा चैप्टर है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, इसका मतलब क्या होगा? फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड का मतलब क्या होगा? फ्रॉम हंटिंग मतलब हंटिंग मारकर, गैदरिंग पका मतलब गैदरिंग मतलब गैदर कर और ग्रोइंग फूड, गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड क्या कैसा करते थे? फूड उगाने के लिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। द अर्लीस्ट पीपल वाई वेयर दे नॉट मूव, दे ऑन मूव। जो पुराने ज़माने के जो लोग थे वो क्यों मूव थे, मतलब मूव में आगे थे। चलिए, वी नो अबाउट दैट पीपल हु लाइव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर एगो। जो भी लोग सब कॉन्टिनेंट में अर्लियर कम से कम 200 मिलियन ईयर्स एगो से रह रहे हैं, और आज हम उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हंटिंग गैदरिंग के बारे में पढ़ेंगे। द नेम कम फ्रॉम दे गॉट देयर फूड। ये जो थे ये जनरली अपना फूड हंटेड वाइल्ड एनिमल मतलब जानवरों को मारकर, फिशेस और बर्ड्स को हंटिंग पकड़कर, और गैदरिंग में अपना जाएगा फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव, स्टैक, एग्स एंड एटसेट्रा। हंटर गैदर मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये कई जगहों पर मतलब अलग अलग प्लेसों पे हंटिंग करते थे। देयर आर मेनी रीजन फॉर दिस। फर्स्ट, इफ दिस हैव स्टेड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये ज़्यादातर एक जगह पे ज़्यादा नहीं लोग करते थे। दे वुड हैव ईटन of all available plant and animal resources। इनके पास सभी एनिमल प्लांट और एनिमल रिसोर्सेज सभी उपलब्ध थे। Therefore they would have to go elsewhere in search of food। ये कहीं भी ज़्यादा करते थे सिर्फ किसके लिए? खाने की खोज के लिए। सेकेंड, एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये जो सेकेंड मूव था प्लेस टू अलग अलग प्लेसों में जाने का, either in the search of smaller prey or in the case of deer and wild cattle। cattle मतलब पत्ते, cattle आप लोग जानते हैं। in the search of grass and leaves, cattle, grass and leaves मतलब पत्तियाँ। that one those who hunted them had to follow their movements। जो hunted करते थे वे उनके बात को माना करते थे। थर्ड, plants and tree bear fruit in different season। कुछ ऐसे प्लांट जो अलग अलग सीजन में अलग अलग फलते हैं, जैसे कि आप जानते होंगे, जैसे बहुत सी चीज़ें हैं जो अपने अपने सीजन में अलग अलग फलती है। वी फूड डिफरेंट सीजन, सो पीपल मे हैव मूव्ड फ्रॉम सीजन टू सीजन इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट। अलग अलग प्रकार के प्लांट अलग अलग सीजन में आते थे। फोर्थ, पीपल, प्लांट एंड एनिमल नीड वाटर टू सर्वाइव। आप सभी को पता है कि बिना पानी के हम जीवन कैसा रहेगा हमारा। वाटर इज फाउंड इन लेक्स। ज़्यादातर वो वाटर लेक्स मतलब तालाबों में, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स ज़्यादातर यहीं पाया। वाइल मैनी रिवर्स एंड लेक्स आर पेनली अदर आर सीजनल। पीपल लिविंग ऑन देयर बैंक्स वुड हैव टू हैड गो सर्च इन वाटर ड्यूरिंग। कुछ लोग तो नदी के किनारे ही रहते थे जिसके पानी की ढूंढने की समस्या न रहे। हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल? ये पीपल को हम कैसे जानते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ थिंग hunter gatherers made and used it like people made and used tools of stones, wood and bone। ये कुछ ऐसी चीजें बनाया करते थे, स्टोन टूल्स हैव सर्वाइव बेस्ट, जिससे इनका सहारा बना रहता है और जिसके ज़्यादा देर तक सर्वाइव करते थे। मतलब जैसे लिए हंटर गैदरिंग करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें बनाया करते थे। सम ऑफ दिस स्टोन टूल्स वर यूज कट मीट एंड बोन। ये कुछ काटने के लिए ऐसे पेड़ काटने के लिए ऐसे टूल्स बनाते थे। स्टोन, बार्क, स्क्रैप, ग्राब फ्रॉम ट्रीज एंड हाइड एनिमल स्किन, चॉप फ्रूट एंड रूट्स। सम may have the heat attached the handles of bones or make the spear and for hunting। other to be used chop wood। कुछ प्रकार की चॉप वुड भी रहते थे, लकड़ी के टूल्स रहते थे which was used for firewood, जलाने के लिए। ये देखिए स्टोन टूल में ऑल्सो हैव बीन यूज। ये स्टोन टूल भी है, वो भी यूज हुआ है। लेफ्ट डिगिंग द ग्राउंड टू कलेक्ट एडिबल रूट्स। एडिबल रूट्स को कलेक्ट किया जाता था। राइट स्टिक क्लोथ मेड आउट ऑफ एनिमल स्किन। एनिमल स्किन से वो कपड़े सिलते थे। जैसे कि ये एक रूट निकालते थे, उसमें जो नुकीली रहती थी उससे कपड़ा सिलते थे। ये चलिए
choose a place to live in. Map 2 below. Look at the map 2 below at the place marked with red triangle at side which archaeologists have found evidence for hunter gathering। यहाँ पे कुछ बताया गया है कि जो मैप 2 है यहाँ पे आर्कोलॉजिस्ट ने कुछ साइट देखी है जो रेड ट्रायंगल में शोन की एक शो के लिए बनाया गया है। मोर प्लेस वन सम ऑफ द शोन मैप मैनी साइट्स ऑफ लोकेटेड आर नियर सोर्सेस ऑफ वाटर सच एज अ रिवर और लेक्स। चलिए हम देखते हैं साइट्स, जैसे कि ये बनाया गया है, ये रेड लेक्स बनाए गए हैं, इन्हें आर्कोलॉजिस्ट ने फाइंड किया है। चलिए पढ़ते हैं। जो ये ट्रायंगल में है पहले ये साइट्स जो आर्कोलॉजिस्ट ने फाइंड किए, नेलोथिक साइट्स, मेगालिथिक साइट्स, अर्ली विलेज, मॉडर्न सिटीज, ये सभी साइट्स के बारे में बता दिया गया है कि कौन कहाँ कैसे कहाँ रहते थे। ठीक है। भीम भीमगंज प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश। दिस इज द ओल्ड साइट केव्स। जो मध्य प्रदेश में भीम बेटका है वो बहुत पुरानी साइट है मध्य प्रदेश में। केव्स ऑफ रॉक शेल्टर, पीपल चूज देयर नेचुरल केव्स बिकॉज दे प्रोवाइड शेल्टर फ्रॉम रेन, क्योंकि ये बरसात के मौसम में सहारा देती है। हीट एंड विंड दिस रॉक, जो ये पत्थर है बहुत ही पुराना पत्थर है। शेल्टर आर क्लोज इन द नर्मदा वैली। कैन यू थिंक व्हाई पीपल चूज अ लाइव हर? क्यों जानते हो कि यहाँ पीपल रहना क्यों पसंद करते हैं? As the stone tools were important, people tried to find place where good quality stone was easily available. क्योंकि यहाँ जो भी मार्क लगाया गया वहाँ अच्छी प्रकार का स्टोन मतलब लकड़ी, अच्छी प्रकार की लकड़ी पाई जाती है और बहुत आसानी से मिल जाती है। जैसे ये देखिए यहाँ पे आपको पानी से बचने के लिए भी सहारा मिल जाएगा, सभी के लिए सहारा मिल जाएगा। मतलब बहुत ही पुराना ये तभी का साइट है। चलिए फाइंडिंग आउट अबाउट फायर। फाइंड द कुरनूल केव्स। जो कुरनील केव्स है मैप 2 में है। ट्रेस हैज बीन फाउंड हर, ये भी हमें बताया गया है टू सजेशन दैट पीपल आर फैमिलियर विद द यूज ऑफ फायर। जो फैमिली रहते थे वो आग जलाने के लिए इस पत्थर का यूज करते थे। फायर कुड हैव बीन यूज फॉर मेनी थिंग्स। जो फायर होती बहुत सी चीज़ों में हमें लगती थी एज अ सोर्सेस ऑफ लाइट के लिए, उजाला के लिए रात में। टू रोस्ट मीट एंड स्क्रेप अवे एनिमल्स। व्हाट डू वी यूज फायर फॉर टुडे? क्या हम फायर का क्या यूज करते हैं? नेम एंड डेट्स, ये कुछ नेम एंड डेट्स दी गई है आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा जो फाइंड किया गया है, इसे आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए चेंजिंग एनवायरनमेंट। अराउंड 12,000 ईयर अगो, 12,000 साल पहले, देयर वर मेजर चेंजेस इन क्लाइमेट। हमारे क्लाइमेट में बहुत से चेंजेस हुए थे जो कि पूरे वर्ल्ड में हुआ था। With a shift or relatively warm condition in many areas, these two developed of grassland. This is turn lead to increase number of deer, antelope, goat, sheep and cattle, animals that survived on grass। 12,000 साल क्लाइमेट कैसे ऐसे हुआ था कि जो ग्रास लैंड हुआ करते थे, दिस इज टर्न लेड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ डीर। मतलब जो ग्रास लैंड हुआ करते थे वो घटने लगे और जो नंबर ऑफ डियर, एनिमल, शीप, गोट जो रहते थे इनकी वैल्यू बढ़ने लगी और ये ज़्यादा रन करने लगे। Those who hunt this animal now followed them, learning about their food habit and their breeding season is likely that help people start thinking about hunting and researching the animal themselves. Fishing also become important. इन्होंने बताया कि जो हंटिंग है फूड के लिए जो हैबिट्स है वो हंटिंग में ज़रूरी नहीं है, हमें फिशिंग भी करनी होगी तो इससे हमारा पेट पल सकता है। बिगिन द फार्मिंग एंड हार्डिंग। बिगिनिंग द फार्मिंग और हार्डिंग, जो फार्मिंग का बिगिनिंग कहाँ से हुई चलिए जानते हैं। दिस वॉज ऑल्सो टाइम व्हेन सर्वल ग्रेन बियरिंग ग्रास इंक्लूडिंग वीट। वीट में जो ग्रास होती थी वीट भी इसमें इंक्लूड थी। barley and rice ग्रेन नेचुरली इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट, ये बहुत सी जगह पर पाई जाती। मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन probably collected this grain food as a land where they grew and then they replanted. This may have led them to think about growing plant on their own. In this way, people become farmer. People could also attract and name animals, living food then near subtle shelters. First animal to have the
मतलब सभी के लिए ये बहुत ज़रूरी हो गया था। पीपल की बिगनिंग कहाँ से हुई? जैसे ये खेती किसानी होती है, इन्हीं पीपलों द्वारा ही स्टार्ट किया गया था। कैन यू थिंक ऑफ एनी रीजन वाई द डॉग्स वॉज परहैप्स द फर्स्ट एनिमल ऑफ द टीम? क्या आप जानते हैं कि जो डॉग्स है जो सबसे फर्स्ट एनिमल क्यों कहा जाता है? तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो रही थी, तो मिलते हैं हम सेकेंड पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।